तो 40 लाख रुपए फिरौती लेके घाटी पे आ जा। 8:29 पे मेरे पास एक फ़ोन आता है। उसने बोला मुझसे कि तेरा बेटा कहाँ है। 8:37 में फिर इसी नंबर से एक बार फिर फ़ोन आता है और मेरे फ़ोन उठाने के बाद वह कहता है कि तेरा बेटा किडनैप हो चुका है। मैंने मदद की थी, उसी भरोसे ने मेरा बेटा छीन लिया। एक पिता की आंखों से अपहरण, हत्या और इंसाफ की कहानी सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक पिता के भरोसे, उम्मीद और जिंदगी को तोड़ देने वाली घटना थी। व्यापारी अशोक केसरवानी ने अपने 13 साल के बेटे के अपहरण और हत्या की पूरी कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे जान पहचान और भरोसा ही उनके बच्चे की मौत की वजह बन गया। अशोक केसरवानी के मुताबिक आरोपी इरफान पहले उनके घर में किराएदार था। उसके घर में शादी थी और पैसों की जरूरत बताई गई थी, जिस पर उन्होंने मदद की। पैसे वापस करने में इरफान ने बहुत देर की, लेकिन फिर भी उस पर कभी शक नहीं किया गया। यही भरोसा बाद में सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 22 जनवरी की शाम आरोपी ने बच्चे को बाइक सिखाने के बहाने बुलाया। बच्चा खुशी खुशी उसके साथ चला गया। उसे क्या पता था कि जिसे वो जानता है वही उसकी सांसें छीन लेगा। देर होने पर भी जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवार परेशान हो गया। तलाश शुरू हुई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जब बच्चे की छानबीन की जा रही थी तब आरोपी खुद परिवार के साथ मौजूद था और खोजबीन में शामिल था। रात करीब 9 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। अशोक केसरवानी ने बताया कि प्रशासन लगभग 1 घंटे बाद उनके पास पहुंचा। उम्मीद बनी रही, लेकिन हर गुजरता पल भारी होता जा रहा था। फिर भोर की ठंडी हवा के बीच वो सच सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बच्चे का शव एक ताला बंद बक्से से बरामद हुआ। बाद में ये भी सामने आया कि शव को लैट्रिन के टैंक में छुपाया गया था। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि इरफान ने अपने साथी कल्लू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 10 दिसंबर तक इरफान व्यापारी के घर किराए पर रहता था। अनबन के बाद कमरा खाली कराया गया, लेकिन बदले की आग अंदर ही अंदर जलती रही। उसी आग में एक मासूम की कुर्बानी दे दी गई। जैसे ही हत्या की खबर बरगढ़ कस्बे में फैली, गुस्सा सड़कों पर उतर आया। व्यापारी अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए। नारे लगे, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे। हालात इतने बिगड़ गए कि जिले के लगभग सभी थानों के फोर्स तैनात करनी पड़ी। माहौल बारूद जैसा बन गया। इसी बीच पुलिस और आरोपियों का आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कल्लू ढेर हो गया। उसका साथी इरफान घायल हालत में पकड़ा गया और प्रयागराज रेफर किया गया। परिजनों ने पहचान के लिए फोटो की मांग की। पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह और कई बड़े अधिकारी मौके पर डटे रहे और आक्रोशित भीड़ को संभालने की कोशिश चलती रही। लेकिन एक पिता के लिए यह हिसाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अशोक केसरवानी ने साफ कहा कि इरफान और कल्लू दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए और इन सब पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनका बेटा तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ ऐसा होना चाहिए जो फिर किसी पिता को ये दर्द न झेलने दे। वजह तो कुछ नहीं थी भैया। मेरा बेटा जो है शाम को 5:50 में गायब होता है और वो भी हम लोग वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और 8:29 पे मेरे पास एक फ़ोन आता है। उसने बोला मुझसे कि तेरा बेटा कहाँ है। तो मैंने बोला कि तेरा बेटा कि मेरा बेटा। उसने कहा तेरा बेटा। तो मैंने कहा तू कौन बोल रहा है ये बता। तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं तेरे को अभी बताता हूँ। फिर उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। फिर 8:37 में फिर उसी नंबर से एक बार फिर फ़ोन आता है और मेरे फ़ोन उठाने के बाद वह कहता है कि तेरा बेटा किडनैप हो चुका है और तेरे बेटे से ही तेरा नंबर लिया है मैंने। तो 40 लाख रुपए फिरौती लेके घाटी पे आ जा। तो मैंने कहा कौन सी घाटी पे आना। उसने कहा बरगढ़ मऊ की घाटी के बीच में आना। तेरे पास 1 घंटे का समय है। 1 घंटे के अंदर तू 40 लाख लेके बरगढ़ मऊ घाटी पे आ। तो हम लोग पहले अपने बच्चे को लोकल में ढूंढे। 10-15 मिनट हम लोगों ने पूरा बरगढ़ छाना। जितने उसके दोस्त थे वहाँ भी पूछा गया। मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर मैंने प्रशासन को सूचना दी।
को मैंने 8:50 की सूचना दी। प्रशासन लगभग 1 घंटे में मेरे पास आया और उसने छानबीन की, लेकिन कोई पर्याप्त सुराग उन लोगों को नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरे बड़े बेटे आदित्य केसरवानी ने मुझसे बताया कि ये बगल में जो इरफान रहता है, बक्से का काम करता है, पहले मेरे यहाँ किराएदार था। उसके बाद इसने जो है मेरा मकान छोड़ के मेरे बगल वाले मकान में कमरा ले लिया। उस वक्त ये मेरा 8 महीने का किराया नहीं दिया हुआ था और 25,000 रुपये मैंने इसकी शादी में इसको दिया था कि 2-4-5 दिन में ये दे देगा मुझे। लेकिन पैसा मांगने पर उसने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा। मैंने कहा 10 दिन के अंदर पैसा चाहिए मुझे, 3 महीने बाद, जबकि वो 5 दिन का ही वादा लिया था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति मुझसे कहता है मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारा पैसा दे दूंगा। पहले इसने कहा कि मैं 10 तारीख को कमरा छोड़ रहा हूँ तुम्हारा, फिर उसके बाद ये 10 तारीख को 20,000 रुपये देता है। ये सर जब हम लोग 10 बजे अपने घर के पास पहुँचे तो पता लगा कि जो है मैंने अपने बगल में एक पड़ोसी रहता है जो सिम का काम करता है, उससे मैंने उसको नंबर दिया। उसने कातिल मेरे बगल में ही था और वो सब सुन रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वीडियो फुटेज देखने गए सामने, तब भी वो मेरे बगल में ही था। फिर उसके बाद मेरे प्रकाश भाई ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। तो वो फिर वहाँ से चला गया। फिर 10 बजे वो वहाँ से गया। फिर हम लोग ढूंढने बच्चे को निकल गए, लेकिन अभी तक लगभग 12 बजे तक ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर मैंने एसपी साहब को बताया कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि 3-4 दिन से उसकी रैकी कर रहा है। तो ये जो है आए और उन्होंने उसका नंबर सर्विलांस में लिया और लगभग 1:45 बजे हम लोग इसके घर पे पहुँचे। 12 बजे पहले ही ताला तोड़ के इसको ढूंढा गया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर ये 1:45 बजे रात, 10 बजे ताला बंद करके 1:45 बजे रात ये आता है अपने उसी कमरे में जहाँ इसने बच्चे को मार के दफना दिया था, लेटरिन के टैंक के पास। और पुलिस उसी समय आ गई और ये भी उसी समय आ गया। पुलिस ने इसको पकड़ा, इसको ले गया। उसके बाद फिर जो मेरी मांग ये है कि जो मेरे बच्चे का कातिल है उसका नाम इरफान अंसारी है और एक उसका साफ पाठी जो है वो कल्लू है। तो दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए और मेरे बच्चे को मुझे न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन सब लोगों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब इसी काम में ज़्यादा रहते हैं। चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।